प्यारे बच्चों, जैक द्वारा परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। फरवरी माह में आपका एग्ज़ाम होना है और इसी सप्ताह में मॉडल प्रश्न पत्र निकलना था जो निकल चुका है। तो हम लोग इस वीडियो में क्लास 12 इतिहास 25-26 मतलब अभी करंट में जो मॉडल क्वेश्चन आया है JCERT द्वारा जारी किया गया है उसके ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे और सेकंड पार्ट के वीडियो में हम लोग अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर को देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लेते हैं। पुराने पैटर्न पर ही परीक्षा होगी, पुराना पैटर्न पर परीक्षा होगी जैसे पहले होता था। 30 आपका ऑब्जेक्टिव रहता है और बाकी आपका सब्जेक्टिव जो रहता है वो रहता ही है। तो पुराने पैटर्न पर सारा एग्जाम होना है जैसा कि जैक ने कहा था। अब तो 11th क्लास और 9th क्लास में भी सब्जेक्टिव प्रश्न के ही प्रश्न उत्तर आएंगे। तो यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन इतिहास का दिया गया है मॉडल क्वेश्चन में इस वर्ष के लिए, हड़प्पा सभ्यता में कौन सा पशु अज्ञात था। आपको बताना है हड़प्पा सभ्यता में कौन सा पशु अज्ञात था। तो यहाँ पर आपका सही जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा घोड़ा। घोड़ा जो था वो अज्ञात था। दूसरा जो क्वेश्चन है वो था हड़प्पा की खोज किस ईस्वी में हुई। तो हड़प्पा की जो खोज हुई थी वो 1921 ईस्वी में हुई थी। राखल दास बनर्जी ने इसकी खोज की थी। तो 1921 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। जी हाँ मित्रों, सिंधु सभ्यता के जो घर थे वो ईंट से बने हुए थे। तो यहाँ पर तीसरा का ए हो जाएगा ईंट से। चौथा नंबर आपका क्वेश्चन है, मौर्य काल में किस लिपि का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है। तो सर्वाधिक जो प्रयोग हुआ था वो था ब्राह्मी लिपि। तो यहाँ पर आपका चौथा का डी हो जाएगा ब्राह्मी लिपि। फिर है अष्टाध्यायी की रचना किसने की। तो इसका अष्टाध्यायी की जो रचना है वो पाणिनि ने की थी। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा आपका बी पाणिनि। आगे है, मौर्य साम्राज्य के प्रथम शासक कौन थे। तो मौर्य साम्राज्य के प्रथम शासक जो थे वो थे आपका बिंदुसार। यहाँ पर आपका छठा का बिंदुसार ने चंद्रगुप्त मौर्य था इसका प्रथम। ये छठा नंबर क्वेश्चन है आपका, मौर्य साम्राज्य के प्रथम शासक कौन थे। तो जी हाँ, प्रथम शासक जो थे वो थे आपके चंद्रगुप्त मौर्य। इन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी चाणक्य के सहयोग से। जी हाँ, चाणक्य के सहयोग से, जो उनके महामंत्री थे उनके सहयोग से इन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। सातवां नंबर क्वेश्चन है, कलिंग का युद्ध कब हुआ था। तो कलिंग का जो युद्ध है वो 261 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, रामायण के मौलिक रचनाकार कौन थे। मौलिक रचनाकार यहाँ पूछा गया है। तो यहाँ पर मौलिक रचनाकार जैसे रामायण को तुलसीदास ने भी लिखा है, कालिदास ने भी लिखा है, वाल्मीकि में, लेकिन मौलिक रचनाकार जो थे वो आपका थे वाल्मीकि। वेद व्यास कौन लिखे थे। तो ये महाभारत को लिखे थे वेद व्यास से। तो यहाँ पर रामायण का मौलिक रचनाकार आपका वाल्मीकि हो जाएगा। 9वां नंबर है, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था। तो महाभारत का जो युद्ध है वो आपका चला था 18 दिन तक। तो आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा 18 दिन। जातक कथा में किसके पूर्व जन्म की कथाएं संकलित है। तो यहाँ जातक कथा को जानना है तो इसमें बुद्ध भगवान का पूर्व जन्म की कथाएं संकलित है। 10वां का हो जाएगा बुद्ध। थेरवाद किस धर्म से संबंधित है। तो थेरवाद जो है वो बौद्ध धर्म से ही संबंधित है। यहाँ पर 11 का आपका बी हो जाएगा। फिर है, रेहला के लेखक थे। बहुत ही हिट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया था। रेहला के जो लेखक हैं वो है इब्न बतूता। कहीं कहीं रेहला भी लिखा रहता है, कंफ्यूज नहीं होना है, और कहीं रेहला भी लिखा रहता है। तो इब्न बतूता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर है, किसका जन्म स्थान तलवंडी था। ये भी बहुत हिट क्वेश्चन है। तो कबीर का जो है वो आपका हो जाएगा तलवंडी। आगे है, बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे। तो बंगाल के जो प्रसिद्ध संत थे वो आपका थे चैतन्य महाप्रभु। तलवंडी, यहाँ पर तलवंडी किसका जन्म स्थान था। तो तलवंडी है सो नानक होना चाहिए, गुरुदेव, ये आपका नानक होना चाहिए। इसका आपका करेक्ट आंसर नानक हो जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, किसका जन्म स्थान तलवंडी था तो यहाँ नानक हो जाएगा। बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे। तो बंगाल चैतन्य महाप्रभु हो जाएगा। 15 नंबर है,
किस युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य ध्वस्त हो गया? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर तालीकोटा। करेक्ट आंसर हो जाएगा तालीकोटा। आगे बढ़ते हैं। मुगल काल में सर्वाधिक उपजाऊ भूमि को क्या कहा जाता था? तो ये कहा जाता था आपका पोलज। क्या कहा जाता था? पोलज। तो आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। विजयनगर का महानतम शासक कौन था? तो विजयनगर का जो महानतम शासक थे वो थे आपका कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय। फिर संथाल विद्रोह किस वर्ष हुआ था? संथाल विद्रोह जो है वो है आपका 1855 ईस्वी में हो जाएगा। 1897 ईस्वी के विद्रोह में अवध में स्वतंत्रता सेनानियों का नेतृत्व किसने किया? तो इसका नेतृत्व जो है वो बेगम हजरत महल ने किया था। ए हो जाएगा। 20 नंबर है। सहायक संधि व्यवस्था को किसने आरंभ किया? तो सहायक संधि जो है वो वेलेजली ने आरंभ किया था। तो यहाँ पर आपका 20 का ए हो जाएगा। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो चौरी चौरा कांड जो है वो आपका 4 फरवरी 1922 को हुआ था। अगला है गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? गांधी इरविन पैक्ट जो है 1931 को हुआ था। 1931। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया और बहुत हिट क्वेश्चन है, इसको में रट लेना है सबको। फिर है भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश उद्देश्य होना चाहिए, किस देश से ली गई है? मतलब यहाँ देश जो है वो गलत लिखा हुआ है, किस देश से ली गई है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा आपका रूस। अगला है मूल संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो मूल संविधान में जो है वो 395 अनुच्छेद है। अगला क्वेश्चन है विजयनगर की यात्रा निम्न में से किसने की थी? विजयनगर की जो यात्रा है वो आपका निकोली कॉन्टी ने की थी। तो 26 का सी हो जाएगा। बच्चों चैनल पर यदि आप पहली बार हैं और आर्ट्स के विभिन्न विषय का महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी आपको चाहिए तो इस चैनल पर आपको मिलती रहेगी समय समय पर। चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि जब भी मैं वीडियो डालूंगा सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा। और जो भी इतिहास के बच्चे हैं उनके बीच ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। ये हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देख रहे हैं, बहुत जल्द मैं इसका सब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर को भी आप लोगों को बताऊंगा, इसलिए अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर जरूर लीजिएगा। 27 नंबर है आपका नयसार संत किसकी पूजा करते थे? तो नयसार जो है वो आपका पूजा करता था शिव की। यहाँ शिव हो जाएगा, गलत लिखा हुआ है, मिसप्रिंट हो गया, टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ आपका हो जाएगा शिव की पूजा करते थे, शिव। अगला है इब्न बतूता ने किस पुस्तक की रचना की? तो इब्न बतूता जो है वो आपका पुस्तक रिहला, इसका ऊपर भी आया था कि रिहला का पुस्तक का रचना किसने किया था? तो इब्न बतूता। फिर यहाँ 28 में भी यही क्वेश्चन है, इब्न बतूता ने किस पुस्तक की रचना की? तो रिहला हो जाएगा। आगे है इनमें से कौन सा मूलतः भारत का नहीं है? माने इसमें से कौन सा मूलतः भारत का नहीं है, मतलब ये जो सब्जी का नाम दिया हुआ है वो भारत का नहीं है। तो यहाँ पर मक्का जो है वो नहीं, आलू भी नहीं और टमाटर भी नहीं, सभी बाहर से लाए गए हैं, तो भारत का कोई नहीं है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर है ये आपका हो जाएगा बाहर इनमें से सभी। मक्का, आलू, टमाटर ऐसे सब चीज़ बाहर से आया है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में है इनमें से सभी। तो यहाँ पर आपका है कि इनमें से कौन सा मूलतः भारत का नहीं है? तो यहाँ नहीं है पूछा जा रहा है, मतलब जितना भी सब्जी जो है वो सब बाहर का, इसलिए आपका ये सभी नहीं है। तो इसलिए हो जाएगा आंसर इनमें सभी। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन था, इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, बढ़िया समझ लेना, उसके बाद आंसर को रंगना है या टिक लगाना है या फिर लिखना है। इसमें हमको लग रहा है ऑब्जेक्टिव है 30 क्वेश्चन, तो OMR पर नहीं होगा, आपको कॉपी में ही लिखना होगा, ठीक है। आगे है तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था? तो तंबाकू पर जो प्रतिबंध लगाया था वो था जहांगीर। तो आपका 30 का हो जाएगा डी, जहांगीर।
अब अति लघु उत्तरीय और जो आपका लघु उत्तरीय है ये सब आप देख सकते हैं। लघु उत्तरीय इन सब के प्रश्नों के उत्तर भी बहुत जल्द मैं लेके आऊँगा इस चैनल के माध्यम से। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही मेरे साइट पर भी जाकर विजिट कर सकते हैं, वहाँ भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न मिल जाएगा। आपको क्रोम ब्राउज़र में या गूगल में जाकर लिखना है DRGP82, लिख कर सर्च कीजिएगा। वहाँ पर आप है सो पहला में जो भी आएगा उसको क्लिक कीजिएगा, फिर वहाँ आपको सेकेंड में फिर DRGP82 लिखा हुआ मिलेगा, उसको क्लिक कीजिएगा, आप साइट पर पहुँच जाइएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो साथ, तब तक आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।